हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों फाइनली आपका सीबीएसई की तरफ से एनवीएस केवीएस के एडमिट कार्ड आउट हो गए हैं, है ना। किस तरीके से डाउनलोड करना है, तो आप ये वेबसाइट है सीबीएसई की, वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी डिटेल फिल कर देंगे इस तरीके से, तो आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। या मैंने अपने टेलीग्राम चैनल यहाँ पर लिंक डाल दिए इस तरीके से, तो आप इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो एनवीएस की वेबसाइट है इस जगह पर पहुंच जाएंगे। वहां से जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपका किस पोस्ट का, किस शिफ्ट में, किस डे में आपका एग्जाम पड़ा हुआ है। चलिए, इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं आपके एडमिट कार्ड के जो साथ आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाना है, जिससे आपको एग्जाम के ड्यूरेशन में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो इसमें हम केवीएस एनवीएस के होने वाले एग्जाम में जो एडमिट कार्ड है उसके इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। कौन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं, साथ ही साथ कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं इसके साथ, वो इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू से देखिएगा। इस तरीके से कुछ आपका एडमिट कार्ड दिखने वाला है। यहाँ रोल नंबर रहेगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, यहाँ नेम, फादर नेम, मेल, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ आप चेक कर लेना। अगर कोई भी इसमें दिक्कत है तो एक बार आप सीबीएसई से कंफर्म कर सकते हैं। ये फोटो आपका क्लियर होना चाहिए, साइन यहाँ पर होंगे वो भी क्लियर आपके होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, अब देखिए इस तरीके से आपकी डिटेल होगी, एग्जाम सेंटर की डिटेल्स, जैसे जेएसए का इनका है और पेपर की पोस्ट कौन सी है, जेएसए है। ठीक है, जेएनबी कैडर कह लो। और आपका जो जेएसए का मतलब केवीएस का जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, और जेएनबी का एचक्यूआरओ, और जेएनबी कैडर एनवीएस का। ठीक है, चलिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 10/1/26, मॉर्निंग शिफ्ट, टाइमिंग ये रहेगी, सेंटर कोड ये है, सेंटर ये है, लैंग्वेज हिंदी रखी गई है, मीडियम इंग्लिश है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी। चलिए, अब यहाँ पर इस चीज़ें स्टार्ट होती हैं नोट करने की कि कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करनी है और कौन कौन सी वो गलतियाँ आपको नहीं दोहरानी है, जिससे आपके एग्जाम के ड्यूरेशन में आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो पहली तो यही है कि कैंडिडेट हैविंग एडमिट कार्ड विदाउट प्रॉपर विजिबल फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर विल नॉट बी अलाउड टू केवीएस पे। मैंने बताया ना, आपका जो फोटो है ऊपर क्लियर और साइन क्लियर होना चाहिए, वरना उसके अलावा आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई अदर डिटेल है, जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ में, जेंडर में, कैटेगरी में कोई भी दिक्कत है तो आप सीबीएसई को इन्फॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या रखें, पहली बात तो कि कैंडिडेट मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड इन दी एडमिट कार्ड। आपको सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने क्या क्या, सबसे पहले तो दूसरे नंबर का जो पॉइंट है कि आपको एटलीस्ट 120 मिनट पहले, यानी कि लगभग 2 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। जैसे 9:30 से स्टार्ट है तो 7:30 के अराउंड आपको वहां पर पहुंच जाना है एग्जाम सेंटर पर। ठीक है, ध्यान लगे। आफ्टर 9:30, अगर आप 9:30 के बाद आते हैं मॉर्निंग में और दोपहर में 2:30 बजे के बाद, तो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट एंट्री 9:30 तक रहेगी, बट हाल ये आप इतना गलती मत करिएगा, 7:30 से एंट्री स्टार्ट हो जाएगी और मैक्सिमम आप कोशिश करना कि 8:30 इस ड्यूरेशन में आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। ठीक है, इस चीज़ का बेसिक ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला है कि आपको पेन लेकर जाना है। कौन सी पेन लेके जाएंगे, ब्लू या ब्लैक लेके जा सकते हैं। बॉल पॉइंट की जो पेन है वो होना चाहिए। ठीक है, लिखने के लिए। इसके अलावा एक आपको वैलिड एडमिट कार्ड, जो आपका ये एडमिट कार्ड आया है, इसकी एक फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल फोटो आईडी, कोई भी आधार पेन वो हो सकता है। ठीक है, तो इस एडमिट कार्ड की आप 2 कॉपी करा लेना, ब्लैक एंड वाइट कराओ या कलर कराओ। साथ ही साथ आप एक क्या ओरिजिनल आईडी आधार वो पेन हो आपका, वो लेके चले आना। साथ ही साथ उसकी एक कॉपी भी रख लेना जो आपका पेन आधार है। ठीक है, हालांकि मांगी नहीं गई, फिर भी आप रख लेना, हो सकता है ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, चलिए, इसके बाद ये पूरी आंसर शीट जब तक नहीं भरेंगे तब तक आपको छोड़ने दिया जाएगा। मीडियम ऑफ क्या रहेगा क्वेश्चन पेपर का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस मीडियम का क्या सिनेरियो रहने वाला है। 1 से 80 तक क्वेश्चन किस लैंग्वेज में रहेंगे, बाकी का आप ये पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप सब जानते हो। ठीक है, किस तरीके से सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब जो 4 सब्जेक्ट है वो तो बोथ लैंग्वेज में रहेंगे, या जो आपने चूज़ करी वो, और जो इंग्लिश है वो इंग्लिश में रहेगी। लैंग्वेज कंपिटेंसी जिस लैंग्वेज में आप दोगे वो रहेगी। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि 3 मार्क्स दिए जाएंगे एक क्वेश्चन को आप सही करते हैं तो, और 1 मार्क काटा जाएगा आपका अगर आप आंसर को क्या करते हैं, गलत करते हैं। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वहीं अगर आप एक क्वेश्चन क्या कर देते हो, गलत कर देते हो, तो एक आपका माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। चलिए, अब देखिए सॉरी, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि कैंडिडेट मस्ट कैरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये एडमिट कार्ड 2 कॉपी मैंने बता दिया। एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ क्या ले जा सकते हैं, पैन, आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले, आप पानी की बोतल ले जा रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, और कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो कि परमिटेड रहेंगे एग्जाम के अंदर, और
कुछ आइटम ऐसे जो कि परमिटेड नहीं रहेंगे, उसकी लिस्ट ये है। तो ये सब आइटम आपको पहन के नहीं जाना है या अपने साथ लेके नहीं जाना है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। ये PWD कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शन है। साथ ही साथ आपका आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको बायोमेट्रिक के थ्रू अटेंडेंस जो है ली जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहले पहुँच जाना। 8:30 तक आपको हर हालत में वहाँ पर पहुँचाना है, लगभग 1 घंटे पहले, ठीक है। बिल्कुल लास्ट समय के लिए आप बैठे मत रहिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ओके। चलिए, note your response answer may be analyzed with other candidate to detect pattern of similarity of right and wrong answer। अगर आपका जो पैटर्न है, जैसे मान के चलिए सॉरी 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन है, ठीक है। आपने ए मारा, उसने भी ए मारा, इसने बी मारा, इसने बी मारा, आपने इसको क्रॉस मारा, आपने इसको क्रॉस मारा, इसका सी लगाया, इसने सी लगाया, इसने डी लगाया, इसने डी लगाया। तो अगर आपके पैटर्न में और आपके आस पड़ोस के जो पैटर्न है कैंडिडेट बेटा उसकी सिमिलरिटी पाई जाती है, तो आपको वहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ द एनालिटिकल प्रोसीजर it is inferred that responses were shared and scores are not genuine या valid, your candidature may be cancelled and और द रिजल्ट withheld। या तो रिजल्ट रोक देंगे या आपका कैंडिडेचर है उसको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरिटी नहीं होना चाहिए, आप किसी को ना दिखाएं और ना ही आप किसी का देखें, आपका जो करके आए वो करके आए। और आपको बता दूं कि आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन होने वाला है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा। जो भी सोच रहे हैं कि ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही होगा। ऑफलाइन OMR बेस्ड पेन एंड पेपर मोड पे आपका पेपर होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको जो OMR है वो कैसे फिल करनी है, आपकी जो OMR शीट दी जाएगी किस तरीके से, क्या आपको सावधानियां रखनी है उसमें, तो वो नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में मैंने बता दिया कि क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें रखनी है, क्या चीज़ें लेके जानी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।